बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल के लिए मैं कुछ थ्योरी, कुछ फार्मूलाज आपको बता रहा हूँ। तो ये जो फार्मूलाज हैं या ये थ्योरी है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लें ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल करने में हमें आसानी हो। तो जनाब देखिए, सबसे पहले जो याद होनी चाहिए बात वो ये है कि एक फ्रीक्वेंसी है जिसे हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और आइंस्टाइन की जो हमारे पास जो प्लैंक्स का हमारे पास लॉ है कि एनर्जी किसके बराबर होता है? एच न्यू के इक्वल है एनर्जी हमारे पास। तो अगर हम ये फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी रखेंगे? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी रखेंगे। तो ये जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन, राइट? तो ये याद रखिएगा, जब भी न्यूमेरिकल के अंदर वो मुझसे वर्क फंक्शन की वैल्यू दे या वर्क फंक्शन मालूम करने को कहे, सो दिस इज द फॉर्मूला जिसमें एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी ऑलरेडी हमें वैल्यू पता है कि एच की वैल्यू हमारे पास 6.634 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड, ये हमारे पास वैल्यू है। ओके अच्छा, इसके बाद हमारे पास है इसके अंदर वो है हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन। और आइंस्टाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है कि वो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम कौन से इलेक्ट्रॉन्स हमने कहा था थ्योरी के अंदर? हमने उन्हें कहा था कि वो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली हमारे पास टोटल एनर्जी में से हम माइनस करते हैं किसको? वर्क फंक्शन को। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एंड जो टोटल एनर्जी हमारे पास वो क्या होती है? एच न्यू और माइनस वर्क फंक्शन फाई है, जिसको हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज और भी ख्याल रखिएगा, और वो बड़ी सिंपल सी है, थ्योरी में मैंने आपको बताई थी। एच, और जिस तरीके से हम ये बात जानते हैं कि सी किसके इक्वल होता है? न्यू लैम्डा के इक्वल होता है। तो मैं अगर सी डिवाइडेड बाय लैम्डा करता हूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? न्यू की। तो मैं इस न्यू की जगह पे सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकता हूं, और माइनस क्या है मेरे पास? फाई। एग्रीड? तो H हमारे पास कांस्टेंट है, इसी तरह C भी कांस्टेंट है। C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो काइनेटिक एनर्जी में हम ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। प्लीज अच्छी तरह याद रखिएगा, E का फॉर्मूला एच न्यू या E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये दोनों काम हम लोग कर सकते हैं। ओके सो इसके बाद मेरा ख्याल है कि ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एक फॉर्मूला और है, और वो फॉर्मूला है हमारे पास कट ऑफ वेव लेंथ का। ये मैं लिख दूं जरा, कट ऑफ वेव लेंथ। अच्छा, ये हमने ना थ्योरी में नहीं पढ़ा हुआ कट ऑफ वेव लेंथ, लेकिन मैंने देखा है कि ये एग्जाम में देता है हमारे पास। हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। 17.13 हमारी बुक का जो न्यूमेरिकल है, उसके अंदर उसने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, और ये फॉर्मूला उसने लिखकर हमें वहां पर उसने हमसे कट ऑफ वेव लेंथ पूछी। बट एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लिखा होता, एग्जाम में क्या पूछता है? डायरेक्टली कट ऑफ वेव लेंथ पूछता है। तो कट ऑफ वेव लेंथ किसके बराबर होगा हमारे पास? याद रखिएगा, ये होता है एच सी अपॉन फाई। ओके, मेरा ख्याल समझ में आ रहा होगा? यस अच्छा, अब इसके बाद एक चीज हमें और ध्यान में रखनी है जो कि हम पिछले चैप्टर्स में करके आए हैं, वो ये है कि जो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी है वो जूल है हमारे पास, लेकिन आमतौर पर जो एनर्जीज हमें गिवन होती है या फाइनल आंसर हम निकालते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकाल रहे होते हैं। सो मेरा ख्याल है ये बात भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आनी चाहिए। ये आपको याद होगी कि जब भी आपका आंसर इन जूल हो और आप उस आंसर को 1.6 एक्सपोनेंट -19 से डिवाइड करें, तो अब आपका जो भी आंसर होता है वो किस में आ जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। सो फ्रॉम जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट यू हैव टू डिवाइड 1.6 एक्सपोनेंट -19। ठीक है, जब भी जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में आना है तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरा ख्याल है नॉर्मल किस्म की बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और भी याद रखिएगा, आपको मैंने थ्योरी में बताई थी, जिसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? V नॉट से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें बताया था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू ई वी नॉट, जिसमें जो V नॉट है ये हमारे पास क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में वो मुझे बोले कि स्टॉपिंग पोटेंशियल मालूम करो, तो सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी मालूम करूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा E से। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट -19। दिस इज द वैल्यू ऑफ द E। तो जैसे ही मैं काइनेटिक एनर्जी मालूम करके उसको इससे डिवाइड करूंगा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी लाजमी तौर पर किस में होनी चाहिए? इन जूल होनी चाहिए, जूल्स के अंदर होनी चाहिए। तब हम इसको इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस में आ जाएगा हमारे पास? वोल्ट्स में आ जाएगा।
ओके ये भी बात याद रखने की है, ये भी न्यूमेरिकल के अंदर, एग्जाम के बुक वाले न्यूमेरिकल्स में तो नहीं देखेंगे आप लोग, लेकिन एग्जाम के न्यूमेरिकल में ये इंक्लूडेड है। ओके तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का तरीका ये है कि टोटल एनर्जी में से वर्क फंक्शन को माइनस करें, और या टोटल एनर्जी की जो वैल्यू से थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी वो तमाम वैल्यूज यहां पे रख सकते हैं। और दूसरा तरीका, यानी एक फॉर्मूला हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ये है और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हो तो उसको E यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मेरा ख्याल है बस ठीक है, हम रेडी है न्यूमेरिकल के लिए।